नमस्कार दोस्तों, यह सीडीपी के अध्याय 1 बाल विकास का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि बाल विकास क्या है, किसी भी अध्यापक को बाल विकास क्यों पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। आज की क्लास में हम देखेंगे विकास के आधार, विकास की अवस्थाएं, विकास के आयाम, साथ ही साथ प्रारंभिक बाल अवस्था की शुरुआत को डिस्कस करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। विकास के आधार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है वंशानुक्रम हेरिडिटी और दूसरा है वातावरण एनवायरनमेंट। पहला वंशानुक्रम हेरिडिटी। विकास के इस आधार पर यह माना जाता है कि मनुष्य की जो शारीरिक क्षमताएं तथा मानसिक गुण होती है वो उनके पूर्वजों माता पिता से प्राप्त होती है और वह उनके शारीरिक अपितु मानसिक विकास हेतु उत्तरदायित्व रखते हैं। जैसे डगलस व हॉलैंड के अनुसार एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। परंतु यह देखा गया है कि जरूरी नहीं है कि अपंग संतान के माता पिता भी अपंग हो या अपंग माता पिता के संतानें भी अपंग हो। साथ ही साथ यह भी पाया गया है कि मानसिक विकार या दोष का हस्तांतर उनकी संतानों में हो तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किसी भी अध्यापक को अपने छात्रों की उपेक्षा या अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी कलाकार का बेटा या बेटी वंशाक्रम उस कला को सीखकर उसे और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे। दूसरा हम वातावरण देखेंगे, इन्वायरमेंट। वातावरण को सामान्यतः हमारे आसपास के पर्यावरण से जोड़ा जाता है, अर्थात जो बच्चा जिस समुदाय या सांस्कृतिक क्षेत्र को जानता या जुड़ा होता है उसके विकास के क्रम में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। एनास्टी के अनुसार वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी बालक के विकास पर उसके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कोई भी बच्चा जब भी गर्भाशय से बाहर निकलता है वह तुरंत ही वातावरण के संपर्क में आ जाता है और उसके विकास के स्तर में तभी से प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। सर्वप्रथम वह अपने परिवार के संपर्क में आता है जिसे प्राथमिक वातावरण या समाज कहा जाता है तथा पड़ोसी, मित्रगण, अध्यापक इत्यादि को द्वितीयक या माध्यमिक वातावरण या समाज के रूप में देखा जाता है। विकास की अवस्थाएं। सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। पहला है शैशवावस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। दूसरा है बाल्यावस्था, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। तीसरा है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक। और चौथा है प्रौढ़ावस्था, 18 से 18 वर्ष के बाद। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के काल को महत्वपूर्ण बताया गया है। अतः हम इस काल में किसी भी बालक बालिकाओं के विकास के आयामों की विस्तृत रूप से जानकारियों को देखेंगे। विकास के आयाम मुख्यतः निम्न हैं। पहला है शारीरिक विकास, जिसके अंतर्गत हम किसी भी बालक में होने वाली शारीरिक बदलावों जैसे बाहरी ढांचा, ऊंचाई, लंबाई, भार इत्यादि को देखेंगे। दूसरा है मानसिक विकास, जिसके अंतर्गत हम किसी भी बालक में होने वाली मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास के बारे में देखेंगे। तीसरा है सामाजिक विकास, जिसके अंतर्गत हम किसी भी बालक के सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को देखेंगे।
फोर्थ है संवेगात्मक विकास। संवेग का अंग्रेजी में अर्थ इमोशन होता है तथा इमोशन का आशय हमारे डर, क्रोध, खुश होना, दुखी होना इत्यादि से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। पांचवा है नैतिक या चारित्रिक विकास, जिसके अंतर्गत हम किसी भी बालकों में होने वाली नैतिक या चारित्रिक गतिविधियों के बारे में देखेंगे। 6 है भाषा विकास। इसके अंतर्गत हम किसी बालक की भाषा के सीखने से लेकर पढ़ने तक की गतिविधियों को देखेंगे। ठीक है। मुख्यतः शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने किसी भी बालक बालिकाओं में होने वाली इन आयामों के विकास को देखते हुए बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था। यह बाल्यावस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक होती है, जब कोई भी बालक बालिकाएं आंगनबाड़ी या LKG UKG में जाते हैं। इसलिए इसे खेल अवस्था या प्राक स्थूल अवस्था, प्री स्कूल एज या प्राक समूह अवस्था, गैंग एज भी कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था को फिर से डिस्कस करते हैं। यह बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की होती है, जब कोई भी बालक या बालिकाएं आंगनबाड़ी, LKG वगैरह में जाते हैं। ठीक है। इसलिए इसे खेल अवस्था, प्ले स्टेज या प्राक स्कूल अवस्था, प्री स्कूल एज या प्राक समूह अवस्था, प्री गैंग एज भी कहा जाता है। जैसे कि देख सकते हैं। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। यह बाल्यावस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर बालिकाओं के लिए 10 वर्ष तथा बालकों के लिए 12 वर्ष की होती है, जब कोई भी बालक बालिकाएं स्कूल जाने की शुरुआत करते हैं। इसलिए इसे प्रारंभिक स्कूल अवस्था, एलिमेंट्री स्कूल एज या समूह अवस्था, गैंग एज या उत्पाती अवस्था, ट्रबल समथिंग एज भी कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में होने वाले विकास, पहले हम शारीरिक विकास को देखेंगे। आज कुछ बस शुरुआत देखेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था की कुछ शुरुआती पहलू को देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, आने वाले आयामों के बारे में देखेंगे। पहले हम आज शुरुआत करते हैं शारीरिक विकास से। तो इस अवस्था में बालक बालिकाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। बालकों के पैरों में काफ़ी मात्रा में वृद्धि होती है। शरीर की ऊंचाई का आधा सिर्फ पैर होता है, परंतु सिर में वृद्धि मंद होती है। बालक जब 4 साल का होता है तो उसका वजन लगभग 38 पाउंड तथा लंबाई लगभग 40 इंच की हो जाती है। बालिकाएं वजन व लंबाई दोनों में ही बालकों से कम होती है। बालक जब तक 6 वर्ष तक होता है उसका वजन लगभग 50 पाउंड और ऊंचाई लगभग 45 इंच की हो जाती है। बालकों के मांसपेशियों में भी अंतर आने लगते हैं। कुछ बालकों के मांसपेशियां मोटी होती हैं अर्थात एंडोमॉर्फिक। कुछ बालकों की मांसपेशियां हट्टी कट्टी अर्थात मेसोमॉर्फिक तथा कुछ बालकों की मांसपेशियां दुबली पतली अर्थात एक्टोमॉर्फिक होती है। प्रारंभिक बाल अवस्था के समाप्त होते होते बालकों के कुछ स्थायी दांत भी उग जाते हैं। ठीक है। तो ये क्लास ख़त्म होता है और आगे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है खिलौनों की आयु कहा जाता है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था अभी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था ए। क्वेश्चन नंबर 2, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल वातावरण का, केवल अनुवांशिकता का, वातावरण और अनुवांशिकता दोनों, या पालन पोषण और शिक्षा का। तो इसको भी हमने देखा था। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वातावरण और अनुवांशिकता दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रसव
पूर्व अवस्था से। वैसे प्रसव पूर्व अवस्था होता है मुख्यतः उस अवस्था को बोला जाता है जिसमें कोई भी बालक या बालिका जन्म से पूर्व अपनी माँ के गर्भ में भ्रूण से लेकर अपने मूल आकार के रूप में विकसित होता है। मतलब जब भी बालक अपने किसी भी माता के गर्भ में होता है, बालक या बालिकाएं किसी भी माता के गर्भ में होती है तो उसमें विकसित होता है, वो भ्रूण होता है, फिर वो अपना आकार लेता है और इंसान या जिस प्रजाति का वो होता है वो उसका मूल रूप लेता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है प्रसव पूर्व अवस्था। तो विकास की शुरुआत गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है जब वो भ्रूण अवस्था में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 विकास शुरू होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी प्रसव पूर्व अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधित कारक है? ए आँखों का रंग, दूसरा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, या डी चिंतन पैटर्न है। जो कि अनुवांशिकता हमारे पूर्वजों से जुड़ा होता है तो सामाजिक गतिविधियां तो नहीं आएंगी, ना समकक्ष व्यक्तियों के समूह के बारे में बात करेगा, ना ही चिंतन पैटर्न की बात करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए आँखों का रंग। क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? पहला शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। बी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। सी है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। और डी है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था। तो हमने अभी देखा था कि पहले शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। जो कि शैशवावस्था होता है 0 से जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था होता है 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था होता है 12 से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था होता है 18 वर्ष के बाद का समय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, जो कि मानव विकास का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 6 अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि, अभी हमने देखा था कि बाल्यावस्था की अवधि क्या है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी बाल्यावस्था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की सही अवधि होगी 6 से लेकर 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ए आर्थिक तत्व, बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, सी शारीरिक तत्व, डी वंशानुगत तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्वेश्चन नंबर 8 स्कूल की संगठनात्मक स्थापना बच्चों की अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। ए क्रियात्मक कारक, बी मनोवैज्ञानिक कारक, सी सामाजिक कारक, या डी अन्य कारक। क्योंकि स्कूल की हम बात करते हैं तो हम सामाजिक गतिविधियों की ही बात करते हैं। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना बच्चों की अधिगम को प्रभावित करती है, तो यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। अगर हम इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी सामाजिक कारक। क्वेश्चन नंबर 9 एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता वर्बल एबिलिटी में निम्न या उच्च है। ठीक है, मतलब अच्छा बोल सकता है, जैसे अच्छा गा सकता है, अच्छा बोल सकता है, या अच्छा डांस कर सकता है, ऐसी उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। बाद के उम्र में भी रहेगी, वो निरंतर जब उम्र बढ़ते जाएगी तब भी उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ वो चीज़ें उसके अंदर रहेगी। मतलब वो अच्छा बोल पाएगा, अच्छा डांस कर पाएगा, मतलब उसकी जो भी मुख्य विशेषताएं हैं वो रहेगी आगे चलकर। यह बयान खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, अनुवांशिकता या अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों।
हमने ये देखा है कि किसी भी अच्छा सिंगर का बेटा अच्छा सिंगर बन सकता है अगर वो उस चीज़ में रुचि रखता है और उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अनुवांशिकता ही प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अनुवांशिकता, हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रो अवस्था किस आयु वर्ग, मतलब गैंग एज किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रारंभिक बाल अवस्था के अन्य आयामों पर चर्चा करेंगे और उत्तर बाल अवस्थाओं के आयामों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में उन सभी टॉपिक को लेकर और कुछ अच्छे प्रश्न लेकर, जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।